ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਮੁਖਾਲਿਫ ਨੀਵਾ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। जिंदाबाद गुजरांवालों, जिंदाबाद। मैं पीडीएम के कायदीन को, मुअज़्ज़ज़ कायदीन को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, महमूद खान अचकजई साहब को, प्रोफेसर साजिद मीर साहब को, डॉक्टर अब्दुल मालिक साहब को, मौलाना अवैस नूरानी साहब को, मियां इफ्तिखार साहब को, डॉक्टर जहांगीर जमाल दीनी साहब को, अहमद नवाज जदून साहब को और बाकी कायदीन को दिल की गहराइयों से गुजरांवाला में खुशामदीद कहती हूं। गुजरांवाला वालियों एक गल दस दो, इमरान खान सिलेक्टेड आजम नू एनआरओ देना जे कि नहीं देना? इमरान खान नू एनआरओ नहीं देना ना? कौन कहता था कि 5 बंदे खड़े होकर मेरे खिलाफ इमरान गो का नारा लगाएंगे तो मैं चला जाऊंगा? कौन कहता था? तो आज लाहौर से गुजरांवाला तक लोगों का एक ही नारा था, गो न्याजी, गो न्याजी, गो न्याजी। अब आराम से जाना है या लोग तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। कल रात को अभी मैं देख रही थी, 1 हफ्ते से गुजरांवाले के जलसे का खौफ था। वफाकी काबीना के अरकान 1 हफ्ते से लाहौर में डेरे डाल के बैठे हुए थे। गुजरांवाले का इतना खौफ था उनके सर पर। और रात को एक पनाहगाह में जा घुसा इमरान खान, तो उसको ये बता दो कि अब तुम जहां भी जाओ पाकिस्तान की आवाम तुम्हें पनाह नहीं देगी। मैंने बहुत बातें करनी थी आपसे, लेकिन एक तो मियां नवाज शरीफ साहब ने आपसे बहुत तफसील में बात की है। दूसरा, वक्त भी अब 12:30 बज चुके हैं। अभी बिलावल भुट्टो साहब ने और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने खिताब करना है, तो मैं बहुत ज्यादा बातें तो नहीं करूंगी। मैं आज ना नवाज शरीफ का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं, ना मरियम नवाज का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं, ना ऑपोजिशन का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं, ना मैं आपके पास मुस्लिम लीग नून का मुकदमा लेके आई हूं। मैं आज आपके पास आपका मुकदमा लेके आई हूं। मैं उस मां के आंसुओं का मुकदमा लेके आई हूं जो अपने बच्चों को भूख से बिलखता देखती है, लेकिन उसका आटा, चीनी, रोटी पूरी नहीं होती। आप लोग गुजरांवाला के मेरे भाइयों, आप लोग बताओ, आप लोग कारोबारी हो ना ज्यादातर, ताजर बरादरी से ताल्लुक है ना आपका ज्यादातर, तो क्या आज कारोबारों को ताले नहीं लगे हुए? मैं आज उस कारोबार, बरादरी, ताजिर, मजदूर, रेड़ीबान में आज उन सब का मुकदमा लेकर आपके पास आई हूं। मैं आज उस अदलिया का मुकदमा आपके पास लेके आई हूं जो अहकामात को जब नहीं मानते और जब कहते हैं कि हम आइन और कानून पे चलेंगे, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस शौकत सदीकी वाला हाल उनका कर दिया जाता है। मैं आपके पास वो मीडिया बैठा है, मीडिया वो बैठा है, मैं आज आपके पास मीडिया की जबान बंदी का मुकदमा लेकर आई हूं। मीडिया में जो लोग
सच्चाई के साथ आपकी आवाज बनना चाहते थे, उनको या तो नैब में जेलों में डाल दिया गया, या उनकी जबान पे ताले लगा दिए गए, या फिर उनको चैनल से नौकरियों से निकलवा दिया गया। और मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों, ये इस्लामाबाद के मनाजिर याद है ना? अभी कुछ दिन पहले सरकारी मुलाजिम हजारों की तादाद में रेड जोन में आके बैठे देखे थे ना? और अभी कल परसों ये जो हम कौम की माएं, बहनें, बेटियां लेडी हेल्थ वर्कर्स की शक्ल में, पेंशनर्स, बूढ़े लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे रुल रहे हैं, मैं उनका मुकदमा भी आपके पास लेके आई हूं। और नवाज शरीफ साहब ने बहुत तफसीलन बात कर दी है, लेकिन मैं आपके मुंतखब नुमाइंदों का मुकदमा भी लेकर आपकी अदालत में आई हूं। आपके मुंतखबा जो नुमाइंदे हैं उनको तो एक इकामे पर निकाल दिया जाता है, उनकी 3-3 नस्लों का हिसाब होता है, उनके ऊपर अरशद मलिक जैसे जज लाके बिठा दिए जाते हैं। लेकिन पापा जोन्स को जानते हो ना? ये 99 कंपनियां किसकी हैं? पापा जोन्स का पिज्जा जानते हो ना? तो वो आसिम सलीम बाजवा को आज पूछने वाला कोई नहीं है। वो कहता है कि मैंने आज SAPM से रिजाइन कर दिया है, लेकिन क्या आप ये मानते हो कि 60 अरब डॉलर के जो सीपेक का मंसूबा नवाज शरीफ के हाथों से लगाया हुआ है, उसका चार्ज आसिम सलीम बाजवा जैसे करप्ट इंसान के पास होना चाहिए? और फिर मुझे ये बताओ कि इमरान खान ये कहते हैं ना कि वोट देखो, ये हुकूमती मुशीर ये कहते हैं कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ जो बयानिया है वो आवाम की समझ में नहीं आता। समझ आता है कि नहीं आता? आइन का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? वोट चोरी का मुकदमा समझ आता है कि नहीं आता? तो फिर ये भी समझ आता है ना कि जो अभी कहा था ना कि वो अवाम के आपके वोटों से हुकूमतें आनी चाहिए, आपके वोटों से जानी चाहिए, और किसी को ये हक नहीं होना चाहिए कि वो आपके मुंतखब नुमाइंदों को उठा के वजीर आजम के ऑफिस से बाहर फेंके। हिसाब किताब आपने करना है और किसी ने नहीं करना। और अगर कोई ये करता है तो ये ताकत आपको उससे छीननी पड़ेगी। जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा, इमरान खान कहता है कि जनरल जहीरुल इस्लाम ने इसलिए नवाज शरीफ से इस्तीफा मांगा क्योंकि उसको नवाज शरीफ की करप्शन का पता था। तो नवाज शरीफ की करप्शन में से तो इकामा निकल आया, लेकिन क्या जनरल जहीरुल इस्लाम को हक है कि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे से इस्तीफा मांगे? क्या हक है उसको? और आपको नवाज शरीफ के इल्जाम लगाने याद आते हैं, आपको आसिम सलीम बाजवा नजर नहीं आता, आपको उसकी करप्शन नजर नहीं आती। तो मैं जल्दी इसको वाइंड अप करूंगी। मैं सिर्फ एक बात ये समझाना चाहती हूं आपको कि जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो अवाम का वो हाल होता है जो आज आप सबका हाल हो रहा है। फिर आटा भी चोरी होता है, मार्केट से गायब भी होता है। और ये हमें कहते थे ना सिसिलियन माफिया, अब पता चला है माफिया क्या होता है। माफिया होता है जब पहले आप चीजें मार्केट से गायब करा दो, और जब आप गायब करा दो तो उसके बाद उसकी कीमतें बढ़ा के आप उसको मार्केट में वापस ले आओ। तो मेरे भाइयों, ये जो करप्शन का इमरान खान राग अलापता है ना, इसकी करप्शन की दास्तानें जब बाहर आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाते हुए दौड़ लगा देंगे। आज मीडिया को चुप कराया है, जंजीरों में जकड़ा है, तो तुम्हारी करप्शन की दास्तानें खुलेआम कोई बात नहीं करता।
आज तुम कहते हो ना कि सारे इदारों के साथ हम एक सफे पे हैं, तो इमरान खान याद रखो, सफा पलटते हुए देर नहीं लगती। इस चंदखाना बदोशों को मुझसे वादा करो मेरे गुजरावाला के भाइयों बहनों बुजुर्गों माओ, मुझसे वादा करो कि आटा चीनी चोरों से हिसाब लोगे। हाथ उठाओ और वादा करो अपनी बहन के साथ, अपने वोट चोरी होने का हिसाब लोगे। वादा करो कि आइंदा किसी को अपने वोट पर डाका नहीं डालने दोगे। वादा करो कि अपने घरों में आए हुए फाके, अपने बच्चों के आंसू और अपने घर वालों की तकलीफों का हिसाब लोगे। और वादा करो कि जब नवाज शरीफ आपको कॉल देगा, जब पीडीएम आपको कॉल देगी, जब आपकी बेटी आपकी बहन निकलेगी, तो उसका साथ दोगे। दोगे ना? दोगे ना? तो मैं गुजरावाला की मुस्लिम लीग नून को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, पीडीएम की सारी जमातों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ आज के कामयाब जलसे के अंदर। और एक बात याद रखना, वतु इज्जु मंतशा वतु जिल्लु मंतशा। आज जब मैं मियाँ साहब की तकरीर सुनती हूँ तो मुझे डर लगता है, क्योंकि मैं बेटी हूँ, लेकिन इज्जत जिल्लत जिंदगी मौत किसी और के हाथ में नहीं है, अल्लाह ताला के हाथ में है। तो अल्लाह ताला आप सबका हामियो नासिरो। एक दफा फिर गुजरावाला जिंदाबाद। गुजरावाला जिंदाबाद। पाकिस्तान पाइंदाबाद। नवाज शरीफ जिंदाबाद। नवाज शरीफ, नवाज शरीफ। गुजरावाला जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। डरते नहीं उमरते नहीं, अदल बहाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ये मिल्लत का तराना है, ये देश बचाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों बुजुर्गों नौजवानों जमहूर पसंदों, एक बार फिर बिला तमहीद, बिला खौफ, बिला खतर, जुर्रत, बहादुरी, अपनी शहीद मां की जमहूरियत पसंदी का निशान गुजरावाला उन्हें पहली दफा आमद पर खुशामदीद कहता है। पुरजोर इस्तकबाल करें बिलावल भुट्टो जरदारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और मरियम शरीफ साहिबा के शुक्रगुजार हैं कि आज उन्होंने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का पहली जलसा के में मेजबानी की है।
हम आप सब के शुक्रगुजार हैं। मौलाना फजल रहमान साहब, सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, राजा परवेज अशरफ साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, मियां इफ्तिखार साहब, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, अचकसाई साहब, जमाल दीनी साहब, प्रोफेसर साजिद मीर साहब, नूरानी साहब, हम सब अपने परचम लेके पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जो एपीसी के नतीजे में हमारे रेजोल्यूशन था, हमारे मंशूर था, हम सब मिलके आपके सामने पेश करना चाहते हैं। शुरू करने से पहले इसलिए कि ये मेरा पहला मौका है कि मैं गुजरांवाला के अवाम से मुखातिब हूं, तो मुझे मैं आपके साथ उन बहादुर गुजरांवालों के शहरियों का नाम शेयर करना चाहता हूं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले होते हुए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के शहादत के बाद, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के बाद अपने आप को देखो, ये होता है सियासी कमिटमेंट। खुद को जिंदा जला दिया। गुजरांवाला का अब्दुल वहीद कुरैशी, गुजरांवाला का याकूब परवेज खोकर, गुजरांवाला का शेख गुल मोहम्मद और गुजरांवाला का जुबैर शाद, ये वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले हैं जिनकी कुर्बानी की वजह से आज भी भुट्टो जिंदा है। गुजरांवाला वालों, 2 साल हो चुके हैं। मेरा आपसे एक ही सवाल है, क्या तब्दीली पसंद आई? कौन सी तब्दीली आई? आज वो किसान जो गंदम उगाता है, उसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं। वो मजदूर जो घर बनाता है, उसके बच्चों के सर पे छत नहीं। वो मेहनत कश जो कपड़ा बनाता है, उसके पास 2 जोड़े नहीं। तब्दीली ये है कि पाकिस्तान की मईशत तारीख का बदतरीन दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान की मईशत, हमारा मईशत तारीख की पहली बार नेगेटिव ग्रोथ में है। जब पाकिस्तान टूट चुका था और बांग्लादेश और पाकिस्तान तकसीम हो चुके थे, तब भी हमने ये हालात नहीं देखे थे।
जब 2009 में दुनिया भर में फाइनेंशियल रिसेशन थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, तब भी हमने ये हाल नहीं देखा था। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी महंगाई है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी गुर्बत है। तब्दीली ये है कि आज पाकिस्तान में तारीखी बेरोजगारी है। तब्दीली ये है कि अंडे 200 रुपया दर्जन, आलू 100 रुपया किलो, टमाटर 200 रुपया किलो, प्याज 80 रुपया किलो। ये है जहां महंगाई बढ़ रही है, वहां बेरोजगारी बढ़ रही है। नौजवान 2-2 डिग्री हाथ में लेकर घूम रहे हैं, मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा। गरीब तर होता जा रहा है। सफेद पोश का जीना हराम हो चुका है। मेहनत का शोर, मजदूर के चूल्हे बंद, ताजरों के दुकानें बंद, मिल वालों के मिलें बंद, फैक्ट्री वालों के फैक्ट्रियां बंद। ये है इमरान और इमरान के सेलेक्टर्स का तब्दीली। ये किस किस्म की तब्दीली है? बहरान ही बहरान है। आटा की बहरान है, चीनी की बहरान है, दवाइयों की बहरान है, बिजली की बहरान है, गैस की बहरान है। और ये कहते हैं कि ये माजी के हुक्मरान के कसूर है। मैं पूछता हूं कि क्या वो बघोरा सर्टिफाइड गद्दार कातिल मुशर्रफ ने बहरान नहीं छोड़ा था? हर दूसरे दिन दहशतगर्दी के हमले होते थे, मगर हमने फिर भी बीबी का वादा निभाया और स्वात में पाकिस्तान के परचम लहराया। तब भी आटा का बहरान था। तब भी आपको आटा लेने के लिए लाइन में खड़ा करना पड़ता था। तब भी गंदम इंपोर्ट होता था। हमने 1 साल के अंदर ही अंदर सेल्फ सफिशिएंट हुए। 2 साल के अंदर ही अंदर हमने गंदम बहरूने मुल्क बेचने शुरू कर दिया। हमने गंदम की सपोर्ट प्राइस को 400 फीमन से लेके 1200 फीमन तक पहुंचा दिया था। तब भी मुआशी बदहाली थी। तब भी महंगाई था। आपको इसाक डार साहब का स्टेटमेंट याद होगा कि खजाने खाली है। 2009 का फाइनेंशियल रिसेशन, 2 सैलाब, IMF तब भी था, मगर हमने अवाम को लावारिस नहीं छोड़ा। हमने गरीब तरीन औरतों के लिए इनकलाबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था। हमने पेंशन्स में, बुजुर्गों की पेंशन्स में 150% इजाफा किया। हमने तनख्वाह में
100% इजाफा किया। और हमारा फौज के लिए, हमारा सिपाही के लिए जो बहादुरी के साथ दहशतगर्दों के आंखों में आंखें डालकर लड़ रहे थे, शहादत कबूल कर रहे थे, उनके लिए हमने उनका तनख्वाह 175% इजाफा किया था। ये होता है अवामी हल महंगाई का, अवामी हल दहशतगर्दी का, अवामी हल आटा का बहरान का। और इमरान का हल क्या है? इमरान का हल क्या है? महंगाई है तो टाइगर फोर्स, महंगाई है तो टाइगर फोर्स, लोकस है तो टाइगर फोर्स, कोविड है सो टाइगर फोर्स। ये है इमरान खान का हल आपके मसाइल के लिए। वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरी दूंगा, करोड़ों बेरोजगार है। वादा किया था कि 50 लाख घर दूंगा, लाखों को बेघर कर दिया। वादा किया था कि कर्ज नहीं लेगा। 2 साल में इसने मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा कर्ज उठा लिया। वादा किया था ज़राए इनकलाब लाने का। उनके अमीर तरीन वुज़रा के बैंक अकाउंट्स में जरूर इनकलाब आया, मगर हमारा किसानों के साथ जुल्म हुआ है। जुल्म पहले गन्ने में और अब गंदम में। वादा किया था करप्शन का खात्मा का। करप्शन के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ चुके हैं। उनका अपना अकबर एस बाबर, पीटीआई का फाउंडिंग मेंबर, बुनियादी रुकन, वो कहता है कि उसके पास सबूत है कि पीटीआई की फंडिंग भारत और इजराइल के शहरियों करते हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं। बीआरटी केपी का, पख्तूनख्वा का बीआरटी मंसूबा, उसमें इतना करप्शन। मुल्क का सबसे महंगा तरीन मेट्रो, उनके बसे आज खुद चल रहे हैं, मगर कोई आज खुद नोटिस नहीं लेता। के इलेक्ट्रिक और इमरान का फ्रंटमैन जो आलमी करप्शन में बहरूने मुल्क पकड़ा गया, इमरान खुद अपना एफआईए को कहता है कि मेरा दोस्त को क्लीन चिट दो। कोई सिलाई मशीन से अरबपति बनती है, कोई पापा जॉन्स पिज्जा से अरबपति बनता है। उनके अपने दोस्तों के नाम पनामा में है, मगर कोई पूछने वाला नहीं। चीनी में करप्शन, आटा में करप्शन, दवाइयों में करप्शन, पेट्रोल में करप्शन, यहां तक के दरख्तों में भी करप्शन। आप सबको ये पता है कि आम आदमी के लिए करप्शन भरी है। थानों में, कचहरियों में उनके अपने लोग कह रहे हैं कि पंजाब में करप्शन का इजाफा हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहता है कि करप्शन में इजाफा हुआ है। ये किस किस्म का मजाक है? ये किस किस्म का मजाक है कि सदर जरदारी पे इल्जाम लगे तो वो चले जेल, मियां नवाज शरीफ साहब पे इल्जाम लगे तो जेल, फरियाल ताजपुर साहिबा पे इल्जाम लगे तो जेल,
मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे इल्जाम लगे तो जेल, मगर इमरान पे इल्जाम लगे, अलीमा बाजी पे इल्जाम लगे, आसिम बाजवा साहब पे इल्जाम लगे और कोई उनसे पूछता तक नहीं। पीटीआई करप्शन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है, सिर्फ और सिर्फ सियासी इंतकाम करता है, जबकि हम चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो। करप्शन का खात्मा के लिए आपको हर पाकिस्तानी के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। करप्शन का खात्मा के लिए हमें अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है। करप्शन का खात्मा के लिए अगर कोई इल्जाम है तो जरूर आप साबिक सदर का भी इन्वेस्टिगेशन करें, साबिक वजीर आजम का भी इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन साथ साथ अगर किसी जनरल पे, किसी जज पे करप्शन पे इल्जाम है तो उनको भी इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, उनको भी जेल में डालना पड़ेगा, तभी हमें इंसाफ मिलेगा, तभी हम इस मुल्क से करप्शन का नासूर को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब पे अफसोस होता है कि यहां माशाल्लाह वसीम अकरम प्लस की हुकूमत है। वसीम अकरम प्लस की तो हुकूमत है मगर गवर्नेंस माइनस में है, और हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये फैसला किसने किया। पंजाब का वजीर आला का फैसला किसने किया? क्या किसी जादूगरनी ने किया या खलाए मखलूक ने किया?